परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप बदमाश ने गाड़ी पर मोबिल फेंक कर आर्किटेक्ट के बैग उड़ाए। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और सिकंदरपुर शमशान घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शव मिलने से इलाके में मची हड़कंप। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टेशन के समीप बदमाशों ने गाड़ी पर मोबिल फेंककर आर्किटेक्ट का बैग लेकर फरार हो गए। अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित बैरिया गोलंबर के समीप बदमाश ने गाड़ी पर मोबिल फेंककर आर्किटेक्ट का रुपए वाला बैग उड़ा लिया। पैदल ही इसे लेकर भाग निकला आर्किटेक्ट विपुल कुमार को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने आसपास काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनका बैग नहीं मिला। इसी दौरान शातिर ने बैग से कैश निकाल लिया और इसे स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग के समीप फेंक दिया। इधर घटना के बाद वे शिकायत दर्ज कराने अहियापुर थाने गए। शिकायत कर वहां से निकल रहे थे तभी पार्किंग स्टाफ ने उन्हें कॉल किया। बताया कि आपका बैग यहां फेंका हुआ मिला है, इसमें लैपटॉप और कुछ कागजात है। इसी में से आपका विजिटिंग कार्ड मिला जिस पर मोबाइल नंबर था। आर्किटेक्ट स्टेशन पहुंचे। इस दौरान जीआरपी थानेदार दिनेश प्रसाद साहू ने भी छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी खंगाला गया। देखा कि एक संदिग्ध युवक पार्किंग के समीप बैग फेंककर भाग निकला। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बैग को आर्किटेक्ट के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसमें 25,000 रुपये थे जो शातिर ने उड़ा लिए। लैपटॉप और कागजात सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि वे मीनापुर मझौलिया के रहने वाले हैं। शनिवार को 4 व्हीलर खड़ी कर कुछ काम कर रहे थे तभी एक शातिर ने गाड़ी के अगले हिस्से पर मोबाइल फेंक दिया। इसके बाद आकर बोला कि गाड़ी ख़राब हो गई है, मोबाइल गिर रहा है, जो आगे देखने गए। इसी दौरान शातिर ने खिड़की से हाथ डालकर बैग उड़ा लिया। इधर पुलिस की छानबीन में कटिहार के कोढ़ा गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। बता दें कि शहर में कोढ़ा गिरोह की बदमाश काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। ये इसी तरीके से अधिकांशतः घटनाओं को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिल गया, चोरी हो गया था, मिल गया। कहाँ पर सब मिला? यहाँ टेम्पो स्टैंड में। कैसे क्या हुआ था, पूरी बात बता दीजिए। बैग एक जगह बैरिया गोलंबर बैग उड़ा लिया था कुछ लोग, और यहाँ स्टैंड में ला कर स्टैंड वाले लोग हमको फ़ोन किए तो आके हम बैग ले लिए। बैग में सारा सामान सही सलामत था। क्या 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 था बैग में? लैपटॉप था और कुछ जरूरी कागजात था, वो सब कुछ आ गए थे। कितने लड़का थे, कुछ पता चल पाया? कौन हाँ, लोग? नहीं, अभी सीसीटीवी देखे पता नहीं चल पाया। कहाँ पर की घटना है ये? बैरिया गोलंबर सर्किट हाउस के सभागार में गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को माड़ीपुर स्थित सर्किट हाउस के सभागार में जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार सूबे के धार्मिक न्यास की कई एकड़ भूमि को संग्रहित और संरक्षित करने का कार्य कर रही है। इस कार्य को लेकर किया जा रहा प्रयास अब तक का बेहतर है। प्रशासन के द्वारा अब इस संपत्ति की पैमाइश और सीमांकन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जो 700 एकड़ जमीन की है। सरकार इसके लिए कार्य योजना को तैयार करने में जुटी हुई है। धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति जो हम धन्यवाद देंगे जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और सभी इनके नीचे के एडीएम, अंचल अधिकारी और मंडल अधिकारी को, जो बहुत तेजी से द्रुत गति से काम करके और न्यास की जो बड़ी संपत्ति है उसको संरक्षित करने के दिशा में अब उसकी पैमाइश कराकर वो सीमांकन कराना, ये सब काम जिला प्रशासन के माध्यम से हो रहा है। और ये लगभग 700 एकड़ के लमसम ये भूमि है और इसे चिन्हित बहुत तेजी से कर दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई है। सदर अस्पताल के पोषण पूर्णावास केंद्र पर एक साथ 20 बच्चे भर्ती हुए जिसका इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। सदर अस्पताल का पोषण पूर्णावास केंद्र हाउसफुल हो गया है। इस साल जनवरी से अब तक पहली बार 20 बेड पर 20 बच्चे भर्ती हुए हैं। सकरा में विशेष शिविर लगाकर बच्चों का चयन किया गया है। वहां के 19 बच्चे यहां भर्ती हैं। वहीं एक बच्चा काटी थाना क्षेत्र के मिठन सराय का है।
इतनी संख्या में पहली बार सभी बेड पर कुपोषित बच्चों की भर्ती होने पर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भर्ती होने के बाद सभी बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया। इलाजरत भर्ती मरीज के परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बीमार रहने के कारण सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत कमजोर है, तबीयत हमेशा खराब रहती है। कितने दिनों से हो रही है सब? पूरा जन्म लिया तब पर यहाँ तक कैसे पहुँचे आप लोग? यहाँ वर्ल्ड विजन से आंगनबाड़ी के केंद्र से आए। अच्छा, कब से यहाँ भर्ती हैं? कल से। बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं? सुधार थोड़ा थोड़ा देखिए, कल तक इलाज ही हुआ। इलाज हुआ तब नहीं देखिए कैसा रहता। डॉक्टर आ रहे हैं समय पे? हाँ आ रहे हैं, शाम सुबह। खाना वाना खाना पानी सब समय पे मिल रहा है ना? सब मिल रहा है। कमजोरी निकला है, कमजोरी निकला है। कितने दिनों से है? हाँ, कितने दिनों से है? पहले ठीक था, अभी इधर लगभग कितने दिनों से ऐसा है? पहले तो ठीक रहे 2-3 महीना से। अच्छा, क्या क्या होता है बच्चे को? वही भूख न लगे बस। गांव में इलाज करवा ले? हाँ, यहाँ तक कैसे है? वर्ल्ड विजन वाला तरफ से। कितना लोग आए थे गाँव से? हम 9 आदमी लिए, 8 आदमी, अभी क्या आदमी है यहाँ? 7 आदमी। डॉक्टर M.N. कमाल ने बताया कि लगभग 20 बच्चे भर्ती हैं। सभी बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से हो जाएगा तो यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बच्चों को दवा दी जा रही है। 21 दिनों तक बच्चों को रखा जाएगा। विधि व्यवस्था ठीक ठाक है, दवा सब मिल ही रहा है। ज़्यादातर बच्चों में किस चीज़ का शिकायत है? बस वीकनेस और अंडरवेट। क्या सिम्टम्स है सर इन बच्चों में? सभी में लगभग अंडरवेट है। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है? मेडिसिन सब दी जा रही है। कब तक रखा जाएगा इन लोगों को? 21। समरनाले परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सहारा इंडिया पारा बैंकिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सहारा इंडिया के द्वारा निवेशकों को जल्द भुगतान करने सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में शनिवार को समरनालय कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने बताया कि हजारों निवेशकों ने सहारा इंडिया समूह में विभिन्न क्षेत्रों में पैसा जमा किया था। परिपक्व होने पर पैसा वापस करने का समय आया तो इनकार कर दिया। परिपक्व होने के बावजूद रुपए न लौटाने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप सहारा इंडिया समूह के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। हमने आप देख रहे हैं सहारा इंडिया जो गरीबों की पैसा है, वो हमारी माताएं और बहनें अपने पेट काट कर करके थोड़ा सा इकट्ठा कर करके अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए जमा किया था। लेकिन उस पैसे को आज मैच्योरिटी पूरने के बाद भी 5 साल 10 साल होने जा रहा है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। और इसका मुख्य कारण है ये केंद्र की सरकार ईडी क्या होता है, बीडी क्या होता है, उसके माध्यम से जांच कराने की बात कर करके उसको जेल में बंद कर करके रखा है और आम जनता का भुगतान नहीं किया जा रहा है। समरनाले सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। समरनाले सभागार में शनिवार को जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समिति सदस्यों ने खाद की किल्लत का मसला उठाया। मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि डीएपी की किल्लत है। गायघाट के विधायक निरंजन राय ने कहा कि अभी गेहूं एवं रवि फसलों की बुआई का समय है। बुआई के समय ही डीएपी की जरूरत रहती है। समय पर नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। कुछ उर्वरक विक्रेता दूसरे राज्यों झारखंड से डीएपी लाकर किसानों को ऊंचे मूल्य पर बिक्री कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि रबी मौसम में डीएपी आना प्रारंभ हो गया है। जिले के सभी लाइसेंस प्राप्त पैक्सों में डीएपी उपलब्ध करा दी गई है। मुशहरी, गायघाट, बोछा, औराई, कुढ़नी सहित तमाम प्रखंडों के बिस्कोमान केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रखंडों के लिए पर्याप्त डीएपी की पूरी मात्रा बिस्कोमान केंद्रों में उपलब्ध करा देने के कारण ही उर्वरक क्रय में अफरा तफरी मचती है। बिस्कोमान केंद्रों पर समिति मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति करते हुए अन्य जगहों पर उर्वरकों की भी उपलब्धता बनाया जाएगा। उर्वरक निगरानी समिति की बैठक जिला पदाधिकारी की महोदय की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई है मुजफ्फरपुर जिला का, जिसमें जिले में उर्वरक की आवश्यकता
वितरण व्यवस्था और जिले में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक बिक्री हो, इन सारे बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इसके सदस्य माननीय विधानमंडल के सभी माननीय सदस्य हैं। माननीय विधायक मीनापुर के भी थे और माननीय विधायक गायघाट से भी थे, माननीय विधायक कांटी के भी थे, सहकारिता पदाधिकारी महोदय थे, जिला हमारे उप विकास आयुक्त महोदय थे। ये सारे लोगों ने और पूरा कंपनी के लोग थे और जो भी सदस्य इस कमेटी में सारे लोग उपस्थित थे। बैठक में काफ़ी समीक्षा हुआ, गहन समीक्षा हुआ और अभी इस जिले में उर्वरक को लेकर के सारे माननीय सदस्यों से भी आग्रह किया, कहीं कोई कमी, कोई दिक्कत, कठिनाई हो तो लोग अपना सुझाव विचार दें। सभी लोगों ने जिला प्रशासन, कृषि विभाग के कार्यों के प्रति काफ़ी संतुष्टि व्यक्त की और पंचायत प्रखंड स्तर पर ये हुआ कि जन जागरूक अभियान के अंतर्गत इफ्को का जो नैनो है और भी प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को प्रचार किया जाए ताकि रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का कम से कम उपयोग किसान कर सकें। हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ें जिससे जल, जमीन और मिट्टी की संरचना तीनों सुरक्षित हो। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्र सरकार के विरोध में शहर में पद यात्रा निकाला। देश में बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से पद यात्रा निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समरनालय पहुंचकर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर पद यात्रा निकाली गई है। पद यात्रा में भाग लेने वाले कांग्रेसियों ने इन मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी भी की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती महंगाई के लिए प्रदेश सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे भारत में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ पद यात्रा किया जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी आज अमेठी में पद यात्रा कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय टावर चौक होते हुए मुख्य मार्केट होते हुए हम लोग समाहरणालय के पास पहुंचे हैं। हम लोग का यही मांग है कि जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और तमाम चीज़ पर जो मूल्य वृद्धि हुआ है और जो विदेशी ताकत हावी हो रहा है, ये अमेजोन के द्वारा आज जो हमारे उद्योग हो या छोटा छोटा व्यापारी है उसका कमर तोड़ रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए मेरा प्रदर्शन है जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और हम मांग करते हैं यह मोदी सरकार फेल है, डबल इंजन की सरकार फेल है। आज त्राहिमाम मध्यम वर्गीय गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 5,000 कमाने वाला और 15,000 जो है कि खर्च है कहाँ से चलेगा। इसलिए मोदी सरकार इस सारे मामला में फेल है। हम समरनालय में जिलाधिकारी जी को आज मांग पत्र देंगे कि मूल्य वृद्धि पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर रोक लगाया जाए। नहीं कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, पूरे देश का चक्का जाम करेगी, ईंट से ईंट बजा देगी, मोदी सरकार को गद्दी से उतार देगी। जिस जनता ने केंद्र सरकार को चुना है कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं। कोई जनादेश का अपमान नहीं है। यह इवेंट कंपनी का नारा देकर अच्छे दिन आएंगे और 15-15 लाख रुपया देके गरीब जनता, भोली भाली जनता को ठगने का काम यह मोदी सरकार की है। आज गरीब जनता समझ गया है, आज मध्यम वर्गीय समझ गया है कि यह 4 उद्योगपतियों की सरकार है। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में इनकलाबी नौजवान सभा का 8वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। दीवान रोड स्थित एक निजी सभागार में रोजगार के सवाल पर इनकलाबी नौजवान सभा का 8वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा। वर्तमान में देश एक जुझारू नौजवान व किसान आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। किसान आंदोलन की जीत
सम्मानजनक रोजगार के लिए लड़ रहे नौजवानों के लिए ऊर्जा व प्रेरणा का स्रोत बन गया है। युवाओं को किसान आंदोलनों में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों से प्रेरणा लेते हुए सम्मानजनक रोजगार के लिए अधिकार के लिए आंदोलन को और भी जोरदार और प्रभावी बनाना है। तमाम जिलों से यहाँ इंकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्वकारी साथियों का यहाँ राज्य सम्मेलन चल रहा है और ये 19 लाख रोजगार जो वादा था नीतीश भाजपा सरकार का, वो हमारे केंद्रीय एजेंडा है। आप देख रहे हैं कि बिहार में 4.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, 75% डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं, इंजीनियर के 60% पद खाली पड़े हैं, कृषि विभाग, बिजली विभाग, हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में 60% से ज़्यादा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। तो नौजवानों का जो आकांक्षा है, नौजवानों का जो भविष्य है, इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। हम लोग डिमांड करते हैं सरकार से कि आप नौजवानों के रोज़गार के सवाल पे आप स्पेशल सत्र बुलाइए, स्पेशल युवाओं के लिए बजट हो, रोज़गार के लिए आप एक बहाली कैलेंडर निकालिए कि आप जो है कितने पद आपके खाली हैं, इतना दिन में आप एक परीक्षा लेंगे, इतना दिन में रिजल्ट देंगे, इतना दिन में आप ज्वाइनिंग करा देंगे। तो बिहार आज बहाली कैलेंडर मांग रहा है, बिहार रोज़गार मांग रहा है। अगर आप रोज़गार नहीं देते, सरकारी नौकरी नहीं देते, तब तक आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। आप देख रहे हैं कि रेलवे से लेकर के बैंकों का तमाम निजीकरण हो रहा है और एक जनता की गाड़ी कमाई को कॉर्पोरेट क्षेत्र को सौंपने की साजिश है निजीकरण के माध्यम से। तो ये हमारा सम्मेलन निजीकरण के खिलाफ है। ये सम्मेलन संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण पर जो हमला है, आज़ादी पर हमला है, इसके खिलाफ है और देश के संविधान और आज़ादी बचाने के लिए हमारा ये सम्मेलन काम करेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बनी रहिए हमारे साथ, देख रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सिकंदरपुर शमशान घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। नगर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के शमशान घाट स्थित शुक्रवार की देर शाम नदी किनारे एक शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव से काफ़ी तेज दुर्गंध आ रही थी, जबकि शव सड़ा गला स्थिति में था। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इधर लोगों ने मामले की जानकारी सिकंदरपुर ओपी पुलिस को दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नदी किनारे से निकलवाया गया। इसके बाद छानबीन शुरू की गई। शव के पास से एक कागज़ मिला है जिस पर मोहम्मद दानिश नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा उस पर एक नंबर अंकित है, साथ ही कुछ बिल लिखे हुए हैं। पुलिस कागज़ पर लिखे नंबर पर संपर्क साधने की कोशिश में जुट गई है। मामले में सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि शमशान घाट स्थित नदी किनारे शव बहता आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची है। शव को पानी के बाहर से निकलवाया गया है। शव पर केवल जांघिया व गंजी था, साथ ही एक कागज़ मिले जिस पर एक नाम व नंबर अंकित है। बताया गया कि शव से तेज़ दुर्गंध आ रही थी। पुलिस आशंका जता रही है कि शव करीब 3-4 दिन पुराना है। पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर SKMCH भेज दिया गया है। शव के पास से मिले नंबर पर संपर्क साधा जा रहा है ताकि शव की पहचान की जा सके। पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फोन गया था कि एगो नदी, जहाँ शमशान घाट में एगो नदी किनारे लाश दहता हुआ आ रहा है, उसी को निकलवाए हैं। पूरा बॉडी तो सड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है। इंक्वेस्ट कर दिए हैं, डेड बॉडी चालान बना दिए हैं, ले जा रहे हैं SKMCH में रख देते हैं। लाश के पहचान हो जाएगा तो ऐसी करेंगे, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बॉडी में क्या कपड़ा है, क्या जंघिया और गंजी है। बिहार विश्वविद्यालय में छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा भ्रष्टाचार मिटाओ और विश्वविद्यालय बचाओ नारे के साथ धरना दिया गया। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ के तहत आंदोलन किया जा रहा है।
इसी क्रम में एक दिवसीय विशाल धरना के माध्यम से छात्र नेता चंदन यादव के नेतृत्व में बाबा साहेब अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और भ्रष्ट वीसी वापस जाओ के नारे लगाए गए। छात्र राजद नेता चंदन यादव ने साफ साफ कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने धरना दिया है। अपनी 5 सूत्री मांगों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी को लेकर आज धरना दिया जा रहा है और जब तक विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर जारी नहीं होगा तब तक ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूर्व से ही भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन चलाई जा रही है। उसी आंदोलन के कड़ी में आज 18 दिसंबर को विश्वविद्यालय मुख्यालय पे व्यापक धरना का आयोजन किया गया है। हम लोग का ये मांग है, जो 5 सूत्री मांग है, जो कुलपति को मैंने पूर्व में भी और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है, दिया है। हम लोग का ये मांग है, जितने भी भ्रष्टाचार है, जो एक्सेल आईसीटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड समता कंपनी यहाँ है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अविलंब निरस्त करे और विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर लागू हो। क्योंकि जब तक एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं होगा तब तक यहाँ परीक्षाएं नियमित नहीं होंगी, रिजल्ट नियमित प्रकाशित नहीं होगा। विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राओं का चक्कर है, जो लोग चक्कर काटते हैं विश्वविद्यालय के, कभी कर्मचारियों के पीछे, कभी अधिकारियों के पीछे, कभी छात्र नेताओं के पीछे, तो वो चक्कर उनका खत्म होगा। वो तभी होगा जब एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा यहाँ। और जब तक एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं होगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कुढ़नी प्रखंड के मारीपुर गांव में जिलाधिकारी ने ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया। जिले के कुढ़नी प्रखंड के रघुनाथपुर मधवन पंचायत के मारीपुर गांव में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि अब जनता को पदाधिकारियों तक पहुंचने की जरूरत नहीं, पदाधिकारी जनता के दरवाजे तक पहुंच उनके समस्याओं का निपटारा करेंगे। वही मौके पर सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप गुहार लगाई, जिसका जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने ऑन द स्पॉट संबंधित अधिकारियों को मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। आमगोला स्थित निजी भवन परिसर में कड संगठनों ने संयुक्त रूप से कवि ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की स्मृति पर सभा का आयोजन किया। कविवर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की स्मृति के अवसर पर शनिवार को बिहार गुरु मिशन भारती नव संचेतन संस्कृति संगम के तत्वावधान में आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि एक छात्र प्रिय प्राध्यापक के रूप में जहां उन्होंने कई पीढ़ियों का निर्माण किया, वहीं साहित्य के विभिन्न विद्याओं में लिखते हुए हिंदी भंडार को समृद्ध किया। उनके भाषा शिल्प जीवन और परिवेश में लिए गए हैं। डॉक्टर ब्रजकिशोर सामाजिक सरोकार के समर्थ कवि थे। इनकी कविताएं नई पीढ़ी के लिए प्रेरक और स्मरणीय हैं। के महत्वपूर्ण कवि, गीतकार, आलोचक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के स्मृति पर्व पर आज यह आयोजन है, जिसमें उनकी एक महत्वपूर्ण काव्य कृति शब्द शब्द जीवन राग पर चर्चा भी है और उपस्थित रचनाकारों का काव्य पाठ भी है। हम जानते हैं कि छायावाद और विभिन्न वादों से गुजरती हुई हिंदी कविता अपने समानांतर चलती हुई स्वच्छंदतावादी धारा के कारण आज भी महत्वपूर्ण है। जिस धारा में रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन जैसे अनेक महत्वपूर्ण गीतकार हुए, उसी श्रृंखला में एक आबदार कड़ी के रूप में डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह भी हैं। डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की रचनाओं में हम समाजवादी चिंतन के साथ ही साथ राष्ट्रीयता, संबंध और संबंधों की आत्मीयता और सामाजिक जो विसंगतियां हैं उनके विरुद्ध में क्षोभ भी, लेकिन इस सबसे इतर प्राण और आत्मा के गीतों का जिस तरह से उन्होंने सृजन किया है, एक सधी शिल्प में, एक चमकती हुई भाषा में, और साथ ही साथ जिस तरह के उपमान उन्होंने लिए हैं, वे उपमान कहीं से जबरन आयातित नहीं हैं, वे उनके रोजमर्रे के जीवन और सामाजिक गतिविधियों से उठाए गए उपमान हैं। ऐसे यशस्वी
रचनाकार जिनकी कृतियों से गुजरते हुए आज की रचनात्मक पीढ़ी अपने को परिमार्जित कर सकती है, संस्कारित कर सकती है और गीत कविता कहने लिखने का हुनर और कौशल भी प्राप्त कर सकती है। ऐसे ही डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह अपने गद्य, अपने संबोधन, अपने ओजस्वी वक्तव्य और अपनी प्राध्यापकीय कला के कारण भी विशेष रूप से जाने जाते थे। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर राष्ट्रीय नाई महासभा ने भिखारी ठाकुर की 134वीं जयंती का आयोजन किया। लोक गायक भिखारी ठाकुर की 134वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जयंती समारोह मनाया गया। समारोह के शुभारंभ में महासभा के कार्यकर्ताओं ने भिखारी ठाकुर के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि भिखारी ठाकुर जी ने नाटक गाना के माध्यम से समाज सुधारने के साथ साथ बिहार का नाम देश नहीं विदेशों में रोशन करने का काम किया है। इकाई मुजफ्फरपुर के बैनर तले बिहार के धरोहर शेक्सपियर लोक कलाकार भोजपुरी के जन्मदाता भिखारी ठाकुर जी का जयंती समारोह का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय नाई महासभा के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हैं। सभी लोगों ने उनको नमन किया। मैं मांग करता हूं भिखारी ठाकुर जी के जन्मदिन पर बिहार सरकार से कि ऐसे ऐसे महान पुरुष को भी आप याद करने का काम करें और इनके जन्मभूमि छपरा में जो बन रही है एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का नामकरण भिखारी ठाकुर जी के नाम से हो। और हम लोग यहाँ इनके जयंती के अवसर पर मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, जो ये भी जो गाना गाते थे उसको कितने शौक से लोग सुना करते थे और आज के जो कलाकार है इस भोजपुरी को धूल-मिल कर रहे हैं और इस भोजपुरी में अश्लीलता इतना ला दिए हैं जो सुनने लायक नहीं है। तो हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार से भोजपुरी का अश्लीलता समाप्त किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।